स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज के दिन यानी आज 12 जून है, आज आपके PGAT रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। ठीक है, जो कि लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड की गई थी 5 जून से 12 जून। ठीक है, आपको एक सप्ताह का समय दिया गया था, तो आज उसका आखिरी दिन है और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज जो है क्या महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय आज PGAT के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को लेगा और आज जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि संभावना यही है। तो क्या पूरी की पूरी अपडेट है, क्या चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ करेक्शन विंडो के संदर्भ में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले PGAT का रजिस्ट्रेशन डाटा आप समझिए, कल संध्या तक का, ठीक है, आपका शाम 7 बजे तक का जो रजिस्ट्रेशन डाटा है वो बता दे रहा हूँ। और अब यानी सुबह हो चुकी है तो ये रजिस्ट्रेशन डाटा और ज़्यादा हो चुके होंगे, लेकिन कल संध्या तक जो स्पेसिफिक डाटा जो आया था वो ये है कि आपका जो है कल शाम तक 55,869 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 32,894 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस सबमिट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। कुछ मैं आपको डाटा बता रहा हूँ लास्ट ईयर का, ध्यान से सुनिएगा। 25 अप्रैल 2023 को एप्लीकेशन फॉर्म आए थे PGAT के, ठीक है, लास्ट ईयर के, नहीं 2023 का जो सत्र था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था 25 अप्रैल को आया था। 16 मई इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन 16 मई को एक अपडेट आई और इसके माध्यम से एक्सटेंड किया गया था लास्ट डेट को कि ये 20 मई तक रहेगा। और इसी 20 यानी 4 दिन के एक्सटेंशन में 3 दिन जो था 17 से 20 के मध्य में करेक्शन विंडो ओपन हुई थी। ठीक है, इस वर्ष का क्या है कि 16 मई को आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी होता है, 5 जून इसकी लास्ट डेट निर्धारित की जाती है, लेकिन 5 जून के दिन आपको एक अपडेट मिलती है कि लास्ट डेट को एक्सटेंड करते हुए 12 जून कर दिया गया है। ठीक, और मैंने आपको ये संभावना बताई थी कि लास्ट ईयर के को देखते हुए मैंने कहा था कि आपका 10 या 9 या 10 को आपका करेक्शन विंडो आ जाएगा, लेकिन अभी तक आपका करेक्शन विंडो की कोई अपडेट नहीं आई है। तो आपके पहले सवाल तो ये उठ रहे हैं कि कब तक आएगी, दूसरा आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, जब से विश्वविद्यालय अपना PGAT का एंट्रेंस करा रहा है, ठीक है, चाहे आप 20 का जो है 2019 का देखेंगे, जब का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का देखेंगे, ठीक है, आप ये देखेंगे करेक्शन विंडो हर वर्ष आई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि इस वर्ष नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ में जब देर लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ होगी नहीं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको कि अब यहाँ 2 कंडीशन बन रहे हैं। जो आपका जो लास्ट डेट यानी 12 जून है, अभी तक करेक्शन विंडो की अपडेट नहीं है और आज का दिन समाप्त हो जाएगा। तो आज संध्या तक क्या महत्वपूर्ण फैसले आएंगे और क्या करेक्शन विंडो से जो है संदर्भ में समीकरण बन रहे हैं। पहला देखिए, जो मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, कि लास्ट ईयर जिस प्रकार से 4 दिन की डेट बढ़ाई गई थी और उसके अंतर्गत आपको करेक्शन विंडो दिया गया था, मुझे ये अब लग रही संभावना, ध्यान से सुनिएगा, कि आपकी जो है ये डेट जो थी इसको अब 3 दिन या 2 दिन का आपको दिया जाएगा करेक्शन विंडो के लिए अलग से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं आया तो ये करेक्शन विंडो की डेट अलग से आएगी। ठीक, और ये मैं बता रहा हूँ कि इसकी अपडेट, दूसरी चीज़ क्या है, इसकी अपडेट जो है आपको आज ही मिलने की संभावना है, क्योंकि आपने देखा 5 जून को आपकी लास्ट डेट थी और संध्या तक आपको पता चला कि लास्ट डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया 12 जून के लिए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, पिछले वर्ष 4 दिन का केवल लास्ट डेट आपको दिया गया था, लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी, यानी 16 मई से 20 दिन यानी 4 दिन आपको मिला था, केवल वृद्धि की गई थी। इस वर्ष 7 दिन का, 1 सप्ताह का समय मिला है। तो अब जो देखा गया होगा कि अब जो है एक पर्याप्त मात्रा में आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब कई बच्चे वंचित रह गए हों ये वो। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है वो तो आगे नहीं बढ़ने वाली, उसकी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आपके करेक्शन विंडो की डेट अलग से जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अब आधिकारिक सूचना, ऑफिशियल अपडेट आज संध्या को जारी होगी। आज 12 जून है, ठीक है, मेरी जो यही प्रेडिक्शन है कि आज शाम तक जो है आपकी करेक्शन विंडो की अपडेट आने की संभावना है। अगर आज आ जाती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो कल तक तो आ ही जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मान के चलिएगा आज ही आ जाएगी। विश्वविद्यालय पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, अगर देखा जाए तो इस वर्ष जो है कई उसके जो कार्य हैं वो पीछे चल रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का डेट हो, ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम का डेट हो, वो सब चीज़ें पिछले सत्र से इस सत्र में पीछे चल रही है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हमेशा प्रसन्न रहा करिए, इतना आप लोग जो है घबरा जाते हो उतना घबराया ना करिए। करेक्शन विंडो की डेट आने की संभावना है और हर वर्ष आई तो इस वर्ष भी आएगी।
ठीक है। आपका जो भी गलत हो गया, किसी का मदर नेम, किसी का खुद का नेम गलत हो गया, किसी का पिताजी का नाम गलत हो गया, कोई मम्मी पापा का मम्मी में भर दिया, कोई सब्जेक्ट में कोई गड़बड़ी कर दिया, तो वो सब देखिए मैं कह रहा हूँ कि करेक्शन विंडो में कुछ चीज़ें नहीं सुधर सकती। पहला आपका ईमेल आईडी जो डाल दिए, दूसरा मोबाइल नंबर जो डाल दिए, तीसरा आपने कैटेगरी जो फिल कर दी है, ठीक है, चौथा आपने पीडब्ल्यूडी का जो प्रकार भर दिया है, दिव्यांगता का जो प्रकार भर दिया है, पांचवा जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया वो। इन पाँचों को छोड़ के आप किसी भी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन विंडो की आधिकारिक सूचना आज संध्या तक जारी होने की संभावना है। तो बस ये है कि अब जो वीडियो संध्या तक जो वीडियो आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं CUET की भी डाल रहा हूँ और जो है PG की भी डाल रहा हूँ, PhD का इस समय भी कोई जो है नहीं रुख, तो मैं CUET और PG पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, अगर PG की वीडियो आती है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहा करिए। मैं हमेशा कहता हूँ मुस्कुराहट के साथ ही मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। मेरा नाम हर्ष है, मैं खुशी इज़हार करता हूँ, और जब भी मैं कहीं पे खुद को अकेला समझता हूँ, आप सब यकीन मानिए मैं आप सबको याद करता हूँ। तो इसीलिए आप सब प्रसन्न रहा करिए, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब करेक्शन विंडो बहुत छोटी चीज़ है, हो जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ विश्वविद्यालय में प्रवेश का संघर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस समर में हारा वही है जो सही से लड़ा नहीं है। तो इसीलिए अपनी प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखिए, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जुलाई के प्रथम सप्ताह तक या आपके, मुझे जहाँ तक लग रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। तो आप तो अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, उस स्तर पर ले जाइए जिसकी मांग इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपसे करता है, ठीक है। बाकी PGAT के सिलेबस मैंने बता दिया है, वो चीज़ें आपको भी समझ में आ गई होगी। आपकी प्लेलिस्ट चैनल पे है, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाइए। लिंक काम नहीं करती है तो आप किसी और मोबाइल से मेरा चैनल सर्च करिए उस पर और लिंक पे क्लिक करिए, वो हो जाएगा, ठीक है। और ये प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप का थोड़ा मैटर है, इसलिए जो है वो लिंक थोड़ा एक्सपायर किसी को दिखाता है, किसी का ओपन नहीं होता है। इसको मैं बहुत जल्द फिक्स कर दूँगा। और इसको मैंने थोड़ी दिक्कत आ गई इसलिए मैंने प्राइवेट किया, लेकिन उसको ठीक हो जाएगा बाद में, ठीक है। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ध्यान दे रहा हूँ, उसको भी ठीक कर लिया जाएगा, ठीक। तो आप सब लगातार प्लेलिस्ट पे जुड़े रहिए, देखते रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, अपने सवाल लगातार पूछते रहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, और हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात बताना मैं आपको भूल गया। बुक्स की प्लेलिस्ट बुक्स की मैंने पूरी की पूरी आपको बताई है कि कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए। जैसे मैंने प्रकाश शिल्पी और डी कुमार की जैसे बुक्स मैंने पूरी बता दी है। उसको अगर आपने अभी तक जो है उस वीडियो को नहीं देखा, देख लीजिएगा, ठीक है। LLB की पूरी बुक लिस्ट बता दी कि क्या क्या कैसे कैसे। पार्ट A की बुक मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, ठीक है। तो आप वो सब बुक डाउनलोड करके उसमें जो है देखा करिए। LLB की जो है PYQ जो है उस पर डली हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, एक होता है माइंड जो है मेमोरी बेस्ड पेपर, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पेपर्स होते हैं वो आपके परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाते, तो आपको PYQ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडल पेपर टाइप पे मिल जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मॉडल क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसे जाकर ले सकते हैं। कटरा मार्केट प्रयागराज में मिलता है वो चीज़ें, ठीक है। तो बस यही है कि इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, संपर्क विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।